हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर ट्यूटोरियल सबको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं पीएचपी के, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास है। तो आप चैनल पे जाके वो सब देख लीजिए, बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंसर्टिंग मल्टीपल रोज इन पीएचपी। मतलब कैसे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को पीएचपी में इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, वेबसाइट में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम जाके डेटा सबमिट करते हैं एचटीएमएल फॉर्म में, तो क्या होता है, पूरा का पूरा डेटा डालते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सबमिट करते हैं। जैसे बार बार हमें सबमिट करना पड़ता है रिपीटेडली, तो वो प्रोसेस कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ इकट्ठे जो है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें जेक्वेरी की मदद से हम HTML फ्रंट एंड में हम मल्टीपल रोज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐड न्यू, जैसे ही ऐड न्यू रो करूँगा मैं, एक मेरा नया रो क्रिएट हो जाएगा, फिर करूँगा तो फिर क्रिएट हो जाएगा, फिर करूँगा तो फिर और एक रो क्रिएट हो जाएगा। ऐसे मल्टीपल रोज क्रिएट हो जाएंगे और मैं उसके बाद अगर पर्टिकुलर रो को अगर रिमूव करना चाहो, डिलीट करना चाहो, तो डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे कि रिमूव में क्लिक किया तो एक डिलीट हो गया, गायब हो गया, फिर तीसरा गायब हो गया, फिर दूसरा गायब हो गया। तो ये है फ्रेंड्स एक्चुअली सही तरीका मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, पीएचपी में हम कभी भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक डाटाबेस की ज़रूरत होती है, उसके बाद एक टेबल की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम पीएचपी स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें एक एचटीएमएल फॉर्म बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे ये जो जेक्वेरी का जो है ना, ये जो फंक्शन है ये देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, लास्ट में हम पीएचपी स्क्रिप्ट्स की मदद से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कोड पे ले चलता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, देखते रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा मल्टी इंसर्ट डॉट पी करके एक पीएचपी फाइल है, ये है पूरा फाइल। और एक है मेरा कनेक्ट डॉट पी जो कि डाटाबेस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, मैं अपना डाटाबेस दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा डाटाबेस, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन में मेरा डाटाबेस का नाम है ब्लॉग, और जिस टेबल पे मैं इंसर्ट करने वाला हूँ वो हो गया स्टूडेंट्स टेबल। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स आपको दिख रहा है, टॉम डिक हैरी रॉबिन विराट आकाश। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टेबल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरा जो कोड है उसमें सबसे पहले क्या है, पीएचपी स्क्रिप्ट है। उसके बाद मेरा एचटीएमएल का कोड है। उसके बाद जेक्वेरी का कोड है। ये जो फ्रेंड्स जेक्वेरी का कोड यहाँ से यहाँ तक है ना, ये डिलीट, ऐड और डिलीट करने का काम करता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ बूटस्ट्रैप का जेएस फाइल भी मैंने इंक्लूड किया है, और यहाँ पे मैंने सीएसएस का लिंक भी दिया है बूटस्ट्रैप का, ताकि हमारा जो फॉर्म का डिज़ाइन है वो अच्छा दिखे। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये हो गया मेरा हेडिंग, हो गया इंसर्टिंग मल्टीपल पीएचपी, मल्टीपल रोज इन पीएचपी। और ये हो गया मेरा एक फॉर्म, फॉर्म के अंदर एक मैंने रो ले लिया है, रो में मेरा 4 फील्ड्स है और 2 बटन है। 4 फील्ड्स क्या क्या है, एक हो गया सीरियल नंबर, दूसरा हो गया स्टूडेंट्स नेम, और तीसरा हो गया फ़ोन नंबर और एज। ओके,
तो सबसे पहले क्या होगा, जितना भी फील्ड्स होगा उसमें हम आईडी एट्रीब्यूट लगाएंगे। ज़रूरी है आईडी एट्रीब्यूट लगाना, नहीं तो हम jQuery में काम नहीं कर सकते हो। ये होगा स्टूडेंट नेम का आईडी एट्रीब्यूट, ये फ़ोन नंबर का पीएन दे रखा है मैंने, और एज का एज, और डेट ऑफ बर्थ का आईडी डीओवी, और साथ साथ नेम एट्रीब्यूट भी हमने दे रखा है, स्टूडेंट्स नेम, फ़ोन नंबर और एज, डेट ऑफ बर्थ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड ब्रैकेट लगाया है, थर्ड ब्रैकेट हर एक फील्ड में लगाया है, नेम एट्रीब्यूट में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, मोर देन वन रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड सबमिट करना है। तो क्या होगा, ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो एरे के फॉर्म में जाएगा। ये थर्ड ब्रैकेट क्या है, ये डेटा को एरे के फॉर्म में ले जाएगा और सबमिट कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा डेट ऑफ बर्थ। जो भी फील्ड्स देख रहे हैं आपको ब्राउज़र में, वो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक डिव है नेक्स्ट डिव, ये हम बाद में देखते हैं। उससे उसके बाद आ गया बटन टाइप इज इक्वल टू बटन। ये फ्रेंड्स हो गए ऐड न्यू रो बटन, जो यहाँ पे जो आपको ब्राउज़र पे दिखाई दे रहा है ना, ये जो ऐड न्यू रो बटन। ओके, तो फ्रेंड्स ये ऐड न्यू रो बटन कैसे काम करता है, यहाँ पे दो बटन है, एक सबमिट बटन है जो पीएचपी में सबमिट करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखिए, ऐड न्यू रो बटन में मैंने एक आईडी एट्रीब्यूट लगाया है ऐड रो करके, और उसका नेम एट्रीब्यूट भी है, नेम एट्रीब्यूट भी है, और बटन टाइप आपको बटन देना है, सबमिट नहीं देना है। अगर सबमिट दोगे तो वो रिलोड हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इस आईडी की मदद से हम jQuery का एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट हैंडलर कॉल करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, डॉलर मतलब ये jQuery का सिंटेक्स है, और हैश मतलब क्या, आईडी अगर लगाना है हमें, आईडी से कॉल करेंगे तो हैश लगाएंगे, अगर क्लास होगा तो डॉट लगाएंगे ऐसे। लेकिन हमें क्लास नहीं लगाना है, डॉट लगाना है, सॉरी डॉट नहीं लगाना है, हैश लगाना है, क्योंकि मैंने आईडी यहाँ पे बटन का जो एट्रीब्यूट किया है आईडी एट्रीब्यूट दे रखा है। तो एड रो डॉट क्लिक फंक्शन, क्लिक मतलब जैसे मैं एड रो बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा एक न्यू रो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, ये जो सीरियल नंबर है ना आईडी, उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 पास कर देंगे, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट करना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 5। जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो उसका सीरियल नंबर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, इसलिए हमने वैल्यू पास कर दिया है 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही क्लिक करता है उसके बाद एक वेरिएबल ले लेंगे लेंथ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, डॉट डॉलर डॉट एस एल डॉट लेंथ, मतलब एस एल मतलब क्या है, ये एक क्लास है। क्लास कहाँ लगा रखा है हमने, ये सीरियल नंबर पे ना एक फॉर्म कंट्रोल के साथ एक क्लास लगा रखा है एस एल। क्लास किस लिए ले रखा है, हमें उस रो का काउंटिंग चाहिए, मतलब कितना रोज है, एक होगा तो 1 काउंट करेगा, 2 होगा तो 2 काउंट करेगा। ओके, तो वो रोज को काउंट करने के लिए हमने क्या किया, एक लेंथ जी, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, लेंथ प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट का, रोज को काउंट करने के लिए। तो हमने क्या किया, काउंट किया जो भी हो, काउंट करके हमने लेंथ वेरिएबल में पास कर दिया और उसमें स्टोर कर दिया। अगर आपको जानना है, मैं अगर यहाँ पे अलर्ट लगाया है, इसको अगर फ्रेंड्स अगर मैं हटा देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, जैसे ही मैं एड रो न्यू रो पे क्लिक करूँगा ना, तो एक ये देखिए आ गया काउंटिंग। जैसे ही ओके करूँगा ना, तो ये फिर ये देखिए 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 पे आ गया। फिर मैं ऐड न्यू रो पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए 2 आ गया। अभी ओके करता हूँ, 2 इंक्रीमेंट होकर 3 पे आ जाएगा। फ्रेंड्स दिख रहा है ना आपको ये, तो फ्रेंड्स मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो हमें मिल गया लेंथ, तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल ले लेंगे आई करके। ओके, आई में क्या करेंगे, हमने जो हमें जो लेंथ मिला है उसको फिर पार्स करेंगे इंटीजर में। ये jQuery में और जावास्क्रिप्ट में पार्स करना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं करेगा। प्लस पारसेंट 1, 1 हम ऐसे ही ले लेंगे डिफ़ॉल्ट, ताकि इंक्रीमेंट करने के लिए प्लस 1। जैसे लेंथ 1 मिला तो उसको 2 करना है, 2 मिला
तो 3 करना है, 3 मिला तो 4 करना है। उसके लिए हमने क्या किया, एक %1 को अलग से ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल ले लेंगे जावास्क्रिप्ट में या फिर jQuery में, न्यू रो करके। वहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर डॉलर मतलब jQuery का सिंटेक्स है हैश नेक्स्ट। अब आ गई नेक्स्ट की बारी। हैश नेक्स्ट मतलब क्या है, ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डिव लिया है ना, नेक्स्ट कहाँ लिया है मैंने, डेट ऑफ बर्थ के बाद। मतलब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू रो पे, ये जो ये जो न्यूली रो क्रिएट हुआ है, ये कहाँ पे है, ये एक नेक्स्ट डिव, एक डिव के अंदर हमने रैप किया है, डिव के अंदर प्रिंट हुआ है, इको हुआ है, तो वो डिव है नेक्स्ट डिव। तो नेक्स्ट डिव का आईडी क्या है, नेक्स्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे हैश लगाया, हैश नेक्स्ट डॉट अपेंड। अपेंड मतलब jQuery में हम किसी भी HTML एलिमेंट को, हम चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे सिलेक्ट बॉक्स हो, कुछ भी हो, बटन हो, हमें अगर ऐड करना है तो अपेंड जो है क्लास लगाना पड़ता है jQuery में। तो ये जो यहाँ से div से लेके ये जो डेट ऑफ बर्थ हमने कहाँ से लिया है, इसको रिपीटेडली हमें अपेंड के अंदर लगा देना है। कहाँ से, ये जो मेरा div क्लास का जो रो है ना, ये पूरा का पूरा रो यहाँ से, हाँ यहाँ तक, डेट ऑफ बर्थ तक, यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, लगाने के बाद और एक हमने फील्ड लगाया, इनपुट टाइप इक्वल बटन, क्लास इक्वल बटन रिमूव, बटन डेंजर, ये रिमूव बटन। ये कौन सा है, ये जो आपका रिमूव बटन है ना, ये जो रिमूव बटन है ये। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक रिमूव बटन के लिए भी एक क्लास डिक्लेयर किया है, बटन रिमूव। और फ्रेंड्स ये जो हमें जो इंक्रीमेंटेड आई आई जो वेरिएबल हमने लिया है, वो किस लिए लिया है, लेंथ को, मतलब रो का जो लेंथ है उसको काउंट करने के लिए, और इंक्रीमेंट करके फिर इसी आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसे ऐड न्यू क्लिक करेंगे, फिर सेकंड सीरियल नंबर आ गया, 2 यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर 3 आ गया, 3 स्टोर हो गया। ये जैसे जैसे हम क्लिक करते रहेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंटेड होता रहेगा। और ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू हमें क्या करना है, ये सीरियल नंबर का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे कॉन्केटेनेट कर देना है। तो सबसे पहले हमने बाय डिफॉल्ट 1 लिया था, यहाँ पे 1 दिया था। अभी इटरेट होगा तो क्या होगा, 1 के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यहाँ पे वो। और फ्रेंड्स jQuery में जैसे कि PHP में हम डॉट से कोई भी वेरिएबल कॉन्केटेनेट करते हैं, ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट और jQuery में ऐड करने के लिए ना हमें कॉन्केटेनेट करना, प्लस प्लस के अंदर हम कोई भी वेरिएबल को कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। तो ये जो आई आ रहा, हमारा जो आई आ रहा है इंक्रीमेंटेड वेरिएबल, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्केटेनेट कर दिया सिंगल कोट के अंदर। ओके, और उसके बाद जितना भी आईडी एट्रीब्यूट होगा फील्ड्स के, मतलब स्टूडेंट नेम हो गया, ST_नेम, फिर फ़ोन नंबर का हमने PN लिया था, उसके बाद एज का एज लिया था, डेट ऑफ बर्थ का DOB लिया था, ये। तो हर एक आईडी एट्रीब्यूट में ना आपको ये आई इंक्रीमेंटेड वेरिएबल कॉन्केटेनेट कर देना है। क्यों कॉन्केटेनेट कर देना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भाई हमारे एक नहीं है, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने मान लो अभी कुछ राम राम ले लिया, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, इसका एज ले लिया मैंने 20, फिर इसका डेट ऑफ बर्थ बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 14। यहाँ पे मैंने ले लिया रहीम। ओके, यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दिया मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके 1। यहाँ पे एज ले लिया मैंने 19। ओके, डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 15। ओके, तो यहाँ पे आई वेरिएबल, आई जो कॉन्केटेनेट किस लिए किया है मैंने, ताकि जितना भी फील्ड्स है, चाहे फ़ोन नंबर हो, एज हो, स्टूडेंट हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सारे के सारे फील्ड्स मोर देन वन है ना। यहाँ पे स्टूडेंट नेम राम है और रहीम है, फ़ोन नंबर ये है और ये है, एज 20 है और 19 भी है, डेट ऑफ बर्थ 14 है, फिर 15 है। इसलिए हमें क्या करना है, आई आई मतलब आपका चाहे रिकॉर्ड 5 हो, 10 हो, वो हर एक फील्ड के लिए वो एरे के फॉर्म में ले लेगा और उसको इंसर्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डिलीट की बारी। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया कैसे ये ऐड होता है। सॉरी, मैं ये कमेंट कर देता हूँ, ये आपको सेव नहीं किया है इसलिए।
इसको रिमूव कर देते हैं, सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने रिमूविंग का इवेंट लगाया है, रिमूविंग इवेंट हियर है, मतलब डॉलर बॉडी, बॉडी मतलब ये पूरा बॉडी एलिमेंट हो गया। बॉडी पे जैसे ऑन क्लिक मतलब ये इवेंट हैंडलर है, जैसे ही क्लिक करेंगे रिमूव बटन पे, ये क्या है, डॉट बटन रिमूव क्या है, ये रिमूव बटन का क्लास है, हमने लिया क्लास। जैसे ही क्लास लेंगे उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, दिस मतलब करंट, करंट जो डिव है उसको एक्सेस करने के लिए हमें दिस ऑपरेटर यूज़ करना होता है, या फिर आप उसका आईडी भी ले सकते हैं। मैंने दिस ले लिया है। क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मतलब क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे रिमूव क्लिक करूँगा तो इसका क्लोजेस्ट डिव क्या है, ये है क्लोजेस्ट डिव जो है, ये जो सीरियल नंबर 2 है ये है क्लोजेस्ट डिव। क्लोजेस्ट डिव डॉट रिमूव, रिमूव ये jQuery का एक फंक्शन है, रिमूव क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। जो क्लोजेस्ट डिव होता है ना, ये रिमूव बटन के जो क्लोजेस्ट डिव कौन सा है, ये रहीम, फ़ोन नंबर, एज 19, ये है क्लोजेस्ट डिव। जैसे रिमूव करता हो तो इसको क्या कर देगा, वो क्लोज कर देगा। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये jQuery का आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे न्यू रो क्रिएट होता है और डिलीट होता है। ओके, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अभी PHP स्क्रिप्ट में। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ABC 1 2 3 4 5 6 0 7 8 9। ओके, फिर एज दे दिया मैंने 20, इसका डेट ऑफ बर्थ ले लिया मैंने 14, फिर इसका ले लिया मैंने कुछ BCD, फ़ोन नंबर ले लिया मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3। ओके, एज ले लिया मैंने 19, फिर इसका डेट ऑफ बर्थ 15 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा अब हमारा PHP स्क्रिप्ट रन होगा। अब PHP के लिए चलते हैं ऊपर फ्रेंड्स। अब आ जाएगा PHP स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इंक्लूड कनेक्ट डॉट पी एच पी। कनेक्ट डॉट पी एच पी क्या है, डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, मैंने पहले भी समझाया था पिछले ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर लेंगे, सर्वर नेम और रूट, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देना है। हम क्या कर रहे हैं, पीडीओ में इसको कनेक्ट कर रहे हैं डाटाबेस को। यहाँ पे मैंने कमेंट कर रखा है, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, कनेक्शन वेरिएबल, और न्यू पीडीओ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम पास कर देंगे सर्वर नेम, और मेरा डाटाबेस का नाम है ब्लॉक, यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, और अगर आपका डाटाबेस कनेक्शन सही है तो ट्राई ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी है तो ये कैच ब्लॉक में आपको एरर दिखा देगा। तो फिलहाल मैंने वो कनेक्टेड इको करके रखा है। चेक करते हैं मेरा डाटाबेस कनेक्टेड है कि नहीं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अपर लेफ्ट कॉर्नर में ये कनेक्टेड आ रहा है, मतलब कि मेरा डाटाबेस कनेक्टेड है। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं फिर इसको कमेंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा कनेक्ट डॉट पी एच पी। इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कनेक्ट का जो कोड है, जितना भी कोड है ना, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं है शॉर्ट करने के लिए। इंक्लूड कनेक्ट डॉट पी एच पी कनेक्ट कर दिया है, मेरा डाटाबेस कनेक्शन हो गया है। अब आते हैं यहाँ पे इफ सेट पोस्ट सबमिट। पोस्ट क्या है, एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। किसी भी HTML एलिमेंट को हम PHP में रिट्रीव करने के लिए सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरा एक ट्यूटोरियल है क्रूड ऑपरेशन इन PHP, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या है, आप एक बार जाके देख लीजिए। तो इफ सेट पोस्ट सबमिट मतलब जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, कौन सा बटन, ये सबमिट बटन। ओके, जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस सेट मतलब सबमिट बटन क्लिक हुआ है कि नहीं, पोस्ट सबमिट। पोस्ट सबमिट क्या है, ये एक नई एट्रीब्यूट है, किसका,
ये देखिए फ्रेंड्स, सबमिट बटन का ये नेम एट्रीब्यूट है। नेम एट्रीब्यूट से हम किसी भी HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं सर्वर साइड में। तो जैसे ही सबमिट हुआ उसके बाद एक लूप चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, फॉर लूप इसी के अंदर सब कुछ है। फॉर लूप आपको पता है, ये इनिशियलाइजेशन है, ये इन इटरेशन, कंडीशन चेक, कंडीशन है, और ये इंक्रीमेंट है। तो काउंट पोस्ट सीरियल नंबर मतलब क्या है, जितना भी सीरियल नंबर होगा, जितना भी रिकॉर्ड्स होगा उसको काउंट करेंगे हम। 2 होगा तो 2, 5 होगा तो 5 काउंट करेंगे। उसके लिए एक लूप चलाएंगे। अगर मेरे पास 5 रिकॉर्ड है तो भाई 5 रिकॉर्ड्स के लिए एक लूप चलाओ, फॉर लूप चलाओ। तो फिलहाल मैं अभी कुछ भर देता हूँ। मान लीजिए ABC 1 2 3 0 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पे एज दे देते 20 और ये 14 कर देते हैं। तो इसको BCD दे देते, कुछ भी नाम देते थे यार। ये मैंने कुछ डेटा डाल दिया, फ़ोन नंबर, यहाँ पे मैंने दे दिया एज 19, और यहाँ पे मैंने इसको डेट ऑफ बर्थ दे दिया 15। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो लूप में क्या होगा, ये काउंट पोस्ट सीरियल नंबर मतलब क्या है, मेरा सीरियल नंबर 2 है, यहाँ पे 1 है और 2 है। तो दोनों के लिए लूप चलाओ। जब तक दोनों कंप्लीट ना हो तो मेरा वेरिएबल्स स्टोर होता रहेगा। तो उसके बाद लूप के बाद क्या किया मैंने, फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट नेम, और $_पोस्ट स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे क्या किया मैंने, आई पास कर दिया। आई क्या है, ये इटरेटर है, मतलब 2 बार होगा तो ये स्टूडेंट नेम, भाई एक ही स्टूडेंट नेम नहीं है ना, यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, देखो ABC BCD। फ़ोन नंबर भी एक है, 2 है, फिर एज भी 20 है, 19 है, डेट ऑफ बर्थ भी 14 है, 15 है। तो सारे के सारे फील्ड्स को लेने के लिए क्या किया मैंने, ये इंक्रीमेंट वेरिएबल है ना, आई वेरिएबल, उसको हर एक फील्ड्स के साथ जोड़ना पड़ता है, ज़रूरी है। तो सेम सिमिलरली मैंने फ़ोन नंबर के लिए भी $_पोस्ट फ़ोन नंबर आई वेरिएबल, फिर $_पोस्ट एज के साथ फिर ये इंक्रीमेंटेड वेरिएबल फॉर लूप का ले लिया है, डेट ऑफ बर्थ में भी। तो सबके लिए मैंने ले लिया है, और एक हर एक कंटेनर में, अलग अलग कंटेनर में मैंने स्टोर कर दिया है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे ये जो वेरिएबल है, स्टूडेंट नेम, फ़ोन नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, चारों का चारों वेरिएबल चेक करेंगे। इफ स्टूडेंट नेम नॉट इक्वल नाल, मतलब अगर इस स्टूडेंट नेम वेरिएबल में मेरा डाटा अगर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, चारों के लिए चेक करेंगे। फ़ोन नंबर नॉट इक्वल नाल, मतलब फ़ोन नंबर अगर है, अगर एज में अगर एज है, डेटा है, डेट ऑफ बर्थ वेरिएबल में अगर डेट ऑफ बर्थ आया है, तो क्या करेंगे, हम इसको डाटाबेस में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। एल्स अगर खाली है, नॉट इक्वल नाल मतलब है, एल्स में क्या होगा, मतलब खाली है। खाली है तो क्या करेंगे, एक डी प्रिंट कर देंगे, उसमें क्या करेंगे, एरर सबमिटिंग इन डेटा, मतलब भाई तुम्हारा डेटा खाली है। अब देखते हैं क्या, इफ के अंदर एक एसक्यूएल वेरिएबल ले लेंगे और उसमें इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, मेरा टेबल नेम है, और ये क्या है, इंसर्ट इनटू, ये पूरा का पूरा एक क्वेरी है। अगर इंसर्ट क्वेरी आपको जानना है तो आप लोकल होस्ट में जाइए, और यहाँ पे जाके एसक्यूएल में क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि इंसर्ट टैब है। जैसे इंसर्ट टैब में आप क्लिक करेंगे ना, ये आ गया आपका इंसर्ट क्वेरी। आप यहाँ से भी इसका आइडिया ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर ब्राउज में चलता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या किया मैंने, ये इंसर्ट क्वेरी पास कर दिया, और वहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया हर एक फील्ड के लिए। स्टूडेंट नेम के लिए स्टूडेंट वेरिएबल, फ़ोन नंबर के लिए फ़ोन नंबर वेरिएबल, एज के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, है ना। यहाँ से मैंने वेरिएबल ले लिया और यहाँ पास कर दिया। उसके बाद स्टेटमेंट एक वेरिएबल लिया, और कनेक्शन प्रिपेयर एसक्यूएल। कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन हमारा, ये डाटाबेस जब हम कनेक्ट किए थे उसका कनेक्शन वेरिएबल है। उसी कनेक्शन वेरिएबल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रिपेयर स्टेटमेंट चलाएंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है क्वेरी को पास करने के लिए। तो ये जो एसक्यूएल वेरिएबल है, आप यहाँ पे पास कर दो प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर, या फिर ये जो पूरा का पूरा क्वेरी है इसको आप प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हो, या फिर एसक्यूएल वेरिएबल को पास कर दो यहाँ पे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्जीक्यूट मेथड कॉल करना ज़रूरी है। अब अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आपका क्वेरी इंसर्ट होगा ही नहीं।
तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मेरा इंसर्ट हो गया, काम ख़त्म, डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब इंसर्ट होने के बाद क्या होगा, फॉर लूप मेरा यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद जैसे इंसर्ट हो जाता है, अब इसको सक्सेसफुल मैसेज यहाँ पे मैंने कमेंट कर रखा है, यहाँ पे आप एक div ऐसे लगा सकते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली करके। तो मैंने क्या किया, उसको जावास्क्रिप्ट अलर्ट में दिखा दिया। तो ये फॉर लूप ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कर देंगे कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली करके। जैसे ही डेटा सबमिट होता है एक पॉपअप आएगा जावास्क्रिप्ट का, अलर्ट आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली करके। तो उसके लिए क्या करेंगे, इको इको में हमने स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट अंडर टेक्स्ट प्लस जावास्क्रिप्ट प्रिंट करेंगे, और मिडिल में हम अलर्ट लगाएंगे। ये अलर्ट क्या है, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, अलर्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद इस स्क्रिप्ट टैग को हम ख़त्म करेंगे स्लैश स्क्रिप्ट टैग करके। ओके, तो ये आ गया आपका सक्सेस मैसेज। तो फ्रेंड्स ये हो गया यहाँ से PHP का स्क्रिप्ट्स हो गया जो कि डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, और नीचे हो गया ये मिडिल में हो गया हमारा HTML हो गया, फिर नीचे आ गया यहाँ से यहाँ तक हो गया jQuery का, कैसे हम ऐड करते हैं फील्ड्स को और उसको कैसे डिलीट करते हैं। यहाँ से ऐड बटन क्लिक करके जो न्यू रोज क्रिएट होता है उसके लिए यहाँ तक, और डिलीट के लिए यहाँ तक, और सबमिट करने के लिए तो मैंने समझाया है ऊपर PHP स्क्रिप्ट्स, बहुत ही सिंपल है यार। तो फ्रेंड्स ये मेरा डेटाबेस रहा। अब मेरे डेटाबेस में सिर्फ 7 रिकॉर्ड्स है। अब देखते हैं यहाँ से इंसर्ट करके। तो यहाँ पे हमने फील्ड्स पे डेटा भर रखे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, आप देखना जैसे ही सबमिट करता हूँ, ये देखो फ्रेंड्स सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया, और जैसे मैं ओके करता हूँ फिर मेरा फॉर्म रिडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्प्ले नहीं किया है, क्योंकि डिस्प्ले जो करने का वो जो ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्रूड ऑपरेशन में। तो फ्रेंड्स अभी डेटाबेस में चेक करते हैं हमने क्या किया था। एक तो ABC या BCD 2 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए थे। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया ABC और नेक्स्ट आ गया BCD। ओके, यहाँ पे 2 टाइम स्टैम्प है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड है, ये भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज का ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स ये मस्त ट्यूटोरियल है, आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं किसी ट्यूटोरियल के साथ अगले वीडियो पे फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।